सभी भाई को राम राम। तो जैसा लॉकडाउन चल रहा है और सभी आई होप कि सभी अपने अपने घरों पर खुश होंगे और लॉकडाउन का मजा ले रहे होंगे। देश की क्या स्थिति है वो सब चल ही रहा है, सबको पता है, सारा न्यूज़ चैनल दिखा रहा है। आज जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि देश का असली सिपाही कौन है, असली सेवक कौन है, कौन देश की सेवा रियल में कर रहा है, और कुछ चीज़ें जो नई लर्निंग्स है निकल के आ रही हैं लॉकडाउन से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो लर्निंग है वो कुछ लोगों को ये था कि बड़े लोगों को जेल हो जाती है, उनके लिए जेल क्या है, अंदर एसी लगी हुई होती है, अंदर बेड होता है, अंदर ये होता है, अंदर वो होता है। तो आज पता लग गया होगा आपको, जेल का मतलब इजंट दैट के अंदर जाके फैसिलिटी मिल रही है। अंदर जाके कैद होना ही जेल है। अभी 1 महीना हुआ है और कैद से आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं ये आपको ही पता है। इवन गांव के अंदर सब लोग बाग घूम रहे हैं, फ्री आराम से निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको एक अंदर से आ रहा है कि बाहर नहीं जा पा रहे, रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहे, कोई फंक्शन नहीं हो रहा, पार्टी नहीं हो रही, कहीं शहर में विजिट नहीं हो रही, कहीं हिल स्टेशन पे नहीं जा रहे। तो एक गांव में लोग होना भी एक अजीब सा महसूस करा रहा है। और शहरों की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, जो शहर में है, अगर कोई वीडियो देख रहा है मेरी तो ज़्यादातर गाँव के लोग कनेक्टेड हैं। तो जेल इज जेल, वहाँ पे तो फैमिली भी नहीं होती है। अंदर क्या फैसिलिटी है डजंट मैटर, आपको वहां पे कैद कर दिया, 4 दीवारी के अंदर बंद होना जेल है, उसमें फैसिलिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। और आप तो अपनी फैमिली के साथ हैं, आपके अगर आप मैरिड हैं तो बीवी बच्चे आपके साथ हैं, अगर मैरिड नहीं है पेरेंट्स भाई सबके साथ हैं। उसके बावजूद भी आपको पता लग गया होगा कैद का मतलब क्या होता है। पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, हम एक रैंकिंग करेंगे और उसके बाद कुछ जो इंसिडेंट जमीन पे हो रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। रैंकिंग किसकी करेंगे कि कौन देश का असली सिपाही है। तो सभी बता रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मचारी, मीडिया और जो ये है सिक्योरिटी गार्ड्स हैं एटीएम वगैरह के। तो इनकी रैंकिंग करते हैं कि सबसे टॉप पे कौन है जो देश की सेवा करने पे आ रहा है। देखिए, ये एक बीमारी नहीं है, एक युद्ध चल रहा है। क्योंकि युद्ध में ही मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के डीए अब कट हो गए हैं, सैलरी के जो स्पेशल अलाउंसेस वो कट रहे हैं, इंक्रीमेंट हट गए हैं 2021 तक के। तो जब भी अकाउंट पे गवर्नमेंट का होल्ड आता है, अभी जनता के अकाउंट पे नहीं आया लेकिन गवर्नमेंट का ट्रेजरी पे आ गया, वो ट्रेजरी पे डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होती है, इट मीन्स कि देश में युद्ध चल रहा है। अब युद्ध में जो युद्ध से जीतने के लिए गवर्नमेंट का साथ दे वही देश का सच्चा सिपाही है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप भाग दौड़ करें, वर्दी पहने और जाके बॉर्डर पे लड़ाई करें। देखिए, वो तो असल में है, देश सेवा है, लेकिन देश सेवा के मायने ये नहीं है कि सिर्फ वही देश सेवा है। तो मैं सबसे नंबर 1 पे रखना चाहूंगा अपने देश की उस जनता को जो सरकार के बताए हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। देखिए, 2 तरह की कॉलोनीज हैं, जैसे कि नोएडा, गुड़गांव या मुंबई में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, जो बेंगलोर है, इसमें 2 तरह की कॉलोनीज है, एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी में मैं देख रहा हूँ सब एजुकेटेड बंदे हैं और वहाँ सब मैनेज्ड है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई बंदा बाहर भी आ रहा तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग सब अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम हो रही है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, सब लोग जानते हैं, अर्निंग्स पर डे की थी और जिनकी अर्निंग अच्छी थी आज उनकी भी सेविंग्स खत्म हो रही है, मैक्सिमम लोगों की। और जिनकी अर्निंग थी नहीं तो उनको आज सुबह का इंसिडेंस है कि मैं चलो डिस्कस करता हूँ कल सुबह का। कल सुबह हम सील एरिया में जॉब कर रहे हैं और सील एरिया में हमको लोगों को बाहर जाने से रोकना है। तो हमें क्या है, हमें तो डंडा दे रखा है, डंडा बजाओ और रोको। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो हम भी कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं। 15 दिन सील को हो गए हैं और वहाँ पे कोई भी मेडिकल स्टोर, राशन शॉप ये खोलना अलाउड नहीं है। दूध का, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस वजह से दूध का और सब्जी का वहाँ पे अरेंजमेंट करा हुआ है, वो भी सोशल डिस्टेंस के लिए 24 आवर्स 2 पुलिस वाले वहाँ मौजूद रहते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग कराते हैं। क्योंकि कुछ बंदे तो सोशल डिस्टेंसिंग खुद से फॉलो करते हैं, लेकिन आपको पता कुछों को तो डंडे के डर से डंडा दिखा के कराना पड़ता है, ये इंडिया है। फिर भी बहुत लोग पेशेंस दिखा रहे हैं। मैं जनता को सर्वोपरि मानूंगा कि पेशेंस के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं।
अब इंसिडेंट ये हुआ कि वो उस कॉलोनी से निकल के कट्टे ले लेके हाथ में दूसरी कॉलोनी जाने लगे। सारे गरीब लोग थे, मजदूर टाइप के थे। तो हमने डंडा बजाना शुरू कर दिया। लेकिन रीजंस जब हम, क्योंकि हम जेंट्स पे तो डंडा उठा सकते हैं, लेकिन जब लेडीज और बच्चे सामने आ गए, उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि क्या खाएं क्या। तो हमने ऑब्जर्व किया यार ये सच बोल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, सब चीज़ तो डॉक्यूमेंट में है नहीं, सबको तो कोटे का अनाज मिलेगा नहीं, राशन शॉप ओपन नहीं है, बाहर जाने नहीं दे रहे, तो कब तक चलेगा राशन। तो मैंने इसको देखते हुए डंडा उठाना बंद हो गया। एक इंसानियत के नाते क्या करें, एक धर्म संकट में फंस गया था। तो मैंने एसएचओ सर को फोन कर दिया। तो जनरली जो अब तक मैंने पुलिस का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है वो होता है कि पुलिस की एक लिमिटेड ड्यूटी होती है, उसके बाहर जाके हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्शन उल्टा ही पड़ जाता है और मीडिया तो उसको अच्छे से बखान कर दिए। तो जनरली आंसर ये उम्मीद कर रहा था कि मैं एसएचओ साहब ये कहेंगे कि देखो ये सरकार का काम है खाना वाना भेजने का, राशन वासन ओपन करने का, उनकी तरफ से आदेश आएगा तो करेगा, जितना तुम्हारा काम है उतना करो, ये हमारा काम नहीं है कि हम राशन अवेलेबल कराएं। जनरली ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन आज पुलिस का क्या रूप है, एसएचओ साहब ने कहा आप अपने स्तर से कोई भी वहाँ पे अगर राशन डीलर को जानते हो, कोई भी सब्जी, क्योंकि वहाँ पे एक कंप्लेंट आ रही थी कि ये सब्जी महंगी दे रहा है, कोई भी ऐसा सब्जी वाला आप जानते हो जो कम रेट में सब्जी दे दे, आप वहाँ पे वो सेटअप करा दो। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराना, आप जो चौकी इंचार्ज है उनसे बात कर लीजिए और इस तरीके से करा दो। अरे भैया, एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एसएचओ सर ने दिखाई कि उन्होंने बात को सुना और उसको सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लोग दूसरे का, मतलब लोग अच्छे हैं यार, मजबूर लोग थे तो डंडा चला नहीं। कुल मिला के ऐसे ही होते आवारा तो फिर तो तोड़ ही देते हैं, लेकिन मजबूर लोगों पे नहीं चला। जेन्युइन प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और बंदे जेन्युइनली बाहर जाना बंद हो गए। लेकिन आज भी प्रॉब्लम तो फेस कर रहा है इंडिया, सबको पता है कि मनी वाइज बहुत लोगों पे नहीं है और हमने राशन शॉप ओपन कराई। तो कोई जो सक्षम मेरी वीडियो को देख रहा है, जो सक्षम है, देखो वो इस टाइम पे हेल्प के लिए बाहर आ सकता है, जो सक्षम है। अगर सक्षम नहीं है, आप अपनी फैमिली तक सीमित है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, तो सबसे बड़ी देश सेवा तो ये है कि घर में रहिए। अगर आप ये हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैकेट्स लाके खुद डिस्ट्रीब्यूट करें। आप सब्सिडाइज कर सकते हैं। जो राशन की शॉप है, आप वहाँ पे अनऑर्गेनाइज बंदे हैं, तो उनको 5-5 किलो आटा दिलवा सकते हैं और उस आटे की पेमेंट शॉपकीपर को कर दीजिए। एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पैसे खत्म हो गए हैं, अगर कर सकता है तो कोई ये देख ले। तो रैंकिंग में नंबर 1 आ गई है जनता, जो पेशेंस के साथ, देखो कुछ हैं ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन मजबूर है और कौन सट्टेबाजी में निकला होगा बाहर, तो वो हम हैंडल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे नंबर 1 पे जो 90% जनता है वो फॉलो कर रही है, सरकार का साथ दे रही है इस महामारी को मारने में, और 10% है उनको हम हैंडल कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 पे मैं रखूंगा अपने देश की जनता को, जो युद्ध लड़ने में साथ दे रही है। नंबर 2 पे आती है नर्सेस। डॉक्टर्स भी नंबर 3 पे आ जाएंगे, नर्स और एम्बुलेंस का स्टाफ जो है। क्योंकि मैंने खुद एक पेशेंट को एडमिट कराया था, उसमें बहुत ज़्यादा पंगा हो गया था, क्योंकि वो पेशेंट था एक बेगर और वो मेट्रो स्टेशन के नीचे था। तो हम पे 112 पे कॉल आई, हम वहाँ पे गए, उसको देखा, और एक इंसानियत के नाते हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें पास नहीं जाना है, अगर सस्पेक्ट लग रहा है कोविड-19 का, तो गए, जाके एम्बुलेंस को कॉल की। तो हम उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हमको एक वॉरियर काउंट किया जा रहा है, बट हम प्रिकॉशंस इतने ले रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ को आगे करना है। मेडिकल का आया बंदा, वो बेचारा एम्बुलेंस वाला, आते ही उसने उसको उठाया, स्ट्रेचर पे लिटाया और उठा के अपने हाथों से, मतलब हम उसे टच नहीं कर रहे हैं और उसको वो करना ही करना है। अब संदिग्ध है या है उसे ये नहीं पता, उसको बेचारे को लेके जाना, लेके गया, फिर वहाँ जाके उसको एडमिट कराया। फिर वहाँ से अगले दिन पता चला कि वो उसको बचा नहीं पाए और दमा की फर्स्ट स्टेज में था, तो सांस चल रहा था। तो आजकल तो ये है, जरा सा कुछ मैटर होता है ऐसे लगता है कोरोना। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमको कहा कि इस तरीके से ये संदिग्ध हो सकता है, तो आप थोड़े सेफ्टी बरतना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, किसी से मिलना मत, और 2 दिन बाद अपनी चेकअप करा लेना। तो हमने डॉक्टर साहब की बात मानी और 2 दिन तक अपने आप को होल्ड रखा, एक तरीके से बोलते हैं ना क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, उस तरीके से रखा। और 2 दिन बाद डॉक्टर साहब का फोन आया कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
तो कहने का मतलब ये है, ये जानते हुए, मतलब हॉस्पिटल में जब हम एडमिट कराने गए थे, आपको क्या बताऊं, देख के ही लग रहा है कि क्या मंजर है। और बंदे वहां पे काम कर रहे हैं, नर्सेज वहां पे काम कर रही हैं या कर रहे हैं। और ये जो एम्बुलेंस वाले हैं, इनको फ्रंट पे जाके उसको उठा के लेके आना होता है, फिर एम्बुलेंस यूज कर रहे हैं, वो बड़ा कठिन काम है। बहुत से डॉक्टर्स फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो थर्ड पे आ जाते हैं डॉक्टर। तो फर्स्ट पे होगी जनता जो फॉलो कर रही है, क्योंकि बिना जनता के कोऑपरेशन के तो व्यवस्था संभालनी नामुमकिन है, चाहे कोई भी आ जाए। तो जनता फर्स्ट, सेकंड नर्स, और थर्ड पे आगे डॉक्टर्स। फोर्थ पे मैं लाना चाहूंगा सफाई कर्मियों। वो आज देश के लिए पूरा, मतलब ये समझ लीजिए, अगर व्यवस्था बनी हुई है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ साफ सफाई है, तो ऐसा नहीं है। कंजप्शन कंटिन्यू है, कंजम्पशन जो चीज़ों का है वो कंटिन्यू है, लेकिन गंदी जगह को देख के एक तरीके से ये आता है हम बीमारी है, तो उस बीमारी को हटाने का काम सफाई कर्मी कर रहे हैं। तब आता है 5th नंबर पे पुलिस। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जो 10% है नेगेटिव्स, जिनको समझ नहीं आ रहा कि देश किस स्थिति में चल रहा है, किस इमरजेंसी में चल रहा है, उनको हैंडल करने में पुलिस साथ दे रही है। और एज ऑलवेज पुलिस के ड्यूटी आवर्स बहुत लॉन्ग हैं, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। और प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 8 घंटे ड्यूटी पे जोर भी लग रहा है और बहुत जगह पे कर भी दी है। बस कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे देखिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं वो बड़े लेवल के अधिकारी कर रहे हैं, जैसे कि चौकी इंचार्ज हुए, SHO हुए। इनका मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन पर वर्कलोड है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे नहीं हट रहे बंदे, पूरी मेहनत से सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और DM साहब की तो मैं बात ही क्या कहूँ, CM साहब की तो मैं बात ही क्या कहूँ। उनको तो मतलब हर कॉलोनी का बंदे को परमिशन उनको ही देनी है। हर कॉलोनी का बंदा ये कह रहा है मैं आज DM साहब से मिल के आया था। तो कितनी सारी कॉलोनीज हैं, सबका फोकस एक ही बंदे पे, तो उनकी तो मैं बात ही क्या कहूँ, कितना मेहनत कर रहे हैं, 18-18 20-20 घंटे वो काम कर रहे होंगे। और CM साहब का तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उनके पापा का निधन हुआ था, उसमें भी नहीं जा पाए। उसके बाद यात्रा हुई थी, सब यात्रा, उसमें भी नहीं जा पाए। धन्य है ऐसे महान आदमी जो देश को बचाने के लिए सर्वोपरि देश को, मतलब एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई जिस पोजीशन पे वो हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि लोग डेडिकेटेडली आपके लिए तैयार हैं और आप भी दिख रहा है डेडिकेटेडली देश के लिए तैयार हैं। बस इसी तरीके से इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का हम सबको बीइंग यूनाइटेड एज ए यूनाइटेड नेशंस तो अमेरिका हो गया, तो एक यूनिट सेंस ऑफ यूनिटी जो निकल के आ रहा है वो यहाँ से निकल के आ रहा है। सब एक दूसरे के कोऑपरेट से चल रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है जनता को, लेकिन आपको पता है एक बार ये अगर कोरोना आ गया तो वो सारी प्रॉब्लम से ऊपर हो की प्रॉब्लम है। एक बार ये चला जाएगा तो धीरे धीरे संभाल लेंगे सारी चीज़ें। तो इस कोरोना को मारने में, बाहर निकालने में बहुत सबका सहयोग मिल रहा है। और बहुत धन्यवाद है ऐसी सरकार का जो फास्ट रैपिड डिसीजन ले रही है। बहुत धन्यवाद है जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत से लोग खाना बांट रहे हैं, बहुत से लोग पानी बांट रहे हैं। और इसमें अगर किसी को लगता है, अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला या कोई ऐसा जो बंदा है सक्षम, उसको लगता है कि कुछ हेल्प पुलिस की मुझे करनी है, तो इतनी कर दे। वैसे तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अब सामान भेज दिया, सैनिटाइजर वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट का तो वही है ना, जनता को फर्स्ट रखना है। कर्मचारी तो जैसे तैसे ऑर्गेनाइज मतलब हैंडल कर ही लेंगे, तो जनता को फर्स्ट रखना है, तो एक बार भेज के वो भूल जाते हैं। तो आप अगर हेल्प करना चाहते हैं तो जो भी कर्मचारी हैं, जैसे सफाई कर्मचारी है या एम्बुलेंस कर्मचारी है, आप उसको सैनिटाइजर डोनेट कर सकते हैं। पुलिस कर्मचारी है उसको सैनिटाइजर, होमगार्ड्स हैं उनको सैनिटाइजर डोनेट कर सकते हैं। तो बस इतनी सेवा आप इन फाइटर्स के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारा देश लगा हुआ है। और आई डेफिनेटली एश्योर यू कि ये भारत ऐसा देश है, पूरे विश्व में आपको दिख भी रहा होगा, ये सबसे पहले कोरोना का पाएगा। तो वापस आने के लिए, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। करते रहिए देश की सेवा, सबसे अच्छा मौका है। करते रहिए अपने माँ बाप की सेवा, उसका भी सबसे अच्छा मौका है। जय हिंद फ्रेंड्स।